सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां दिन का आगाज मंदिरों की मीठी घंटियों और सुबह की इबादत से होता है और शाम होते ही वही शहर दुनिया के सबसे बड़े एआई और सैस स्टार्टअप्स का ग्लोबल इंजन बन जाता है। भारत के ईस्ट कोस्ट पर बसी ये अजीम मिट्टी आज पूरी दुनिया में डेट्रॉइट ऑफ एशिया और आईटी पावर हाउस के रूप में अपनी ताकत मनवा रहा है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी सकाफत के ताज यानी चेन्नई की, जिसे तारीख ने मद्रास के नाम से भी पुकारा है। यहाँ ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी कभी आपस में टकराते नहीं, बल्कि बिल्कुल बराबर कदम मिलाकर एक बेहतरीन धुन बनाते हैं। आज हम समुद्र के इस शानदार किनारे पर बसे उस शहर के सफर पर निकलेंगे जिसने अपनी सदियों पुरानी दक्षिणी हुस्न को खोए बिना 21st सेंचुरी में दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। ये दास्तान एक ऐसे शहर की है जो फालतू शोर नहीं करता, लेकिन जिसका ठोस काम और जिसकी जिंदा दिली पूरी दुनिया में गूंजती है। चेन्नई की बुनियाद सिर्फ चंद सौ साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसकी जमीन पर सदियों से अजीम बादशाहों के निशान मौजूद हैं। अंग्रेजों के यहाँ आने से बहुत पहले 7वीं और 8वीं हिजरी में इस इलाके में पल्लवा और छोला बादशाहों की हुकूमत थी। मायलापुर और त्रिप्लिकेन जैसे इलाके उस दौर के सबसे बड़े मजहबी और कारोबारी मरकज थे। मायलापुर का मशहूर कपिलेश्वरर टेम्पल पल्लवी दौर के उस शानदार दरावड़ी आर्किटेक्चर की जिंदा मिसाल है, जो आज भी अपनी बुलंदी पर खड़ी है। इन अजीम बादशाहों ने समुद्र के किनारे ऐसी जबरदस्त ट्रेड कायम की थी कि इस मिट्टी के रिश्ते सीधा रोम, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया तक जुड़े हुए हैं। यानी जिस ग्लोबल ट्रेड को आज हम दुनिया के नया निजाम समझते हैं, चेन्नई की मिट्टी उसमें सदियों से आगे रहा है। ये वो जमीन है जहाँ अजीम शायर तिरुवल्लुवर ने अपने अजीम फलसफे पेश किए, जो आज भी तमिल तहजीब का सबसे कीमती खजाना है। लेकिन इस शहर का वो रूप जिसे आज हम मॉडर्न चेन्नई कहते हैं, उसकी बुनियाद साल 1939 में रखी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पाइसेस और कपड़ों के कारोबार के लिए इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर एक नया बेस ढूंढ रही थी। फ्रांसिस डेज और एंड्रयू कोगन नाम के दो अंग्रेज ताजिरों ने विजयनगर एम्पायर को मुकामी नायक फर्मारवाओं से समुद्र के किनारे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा, जिसे उस वक्त मद्रास पट्टनम या चेन्नापट्टनम कहा जाता था। ये सिर्फ एक जमीन का सौदा नहीं था, बल्कि इसका एक सिग्नेचर ने पूरी दुनिया और हिंदुस्तान की तारीख का नया पन्ना खोल दिया। अंग्रेजों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ का समुद्र उनके जहाजों को सहूलत देता था और यहाँ की मुकामी आबादी कपड़े बुनने में बेमिसाल थी। और इस तरह भारत का ईस्ट कोस्ट पर अंग्रेजों का पहला बड़ा मरकज कायम होने लगा। जमीन खरीदने के फौरन बाद साल 1640 में अंग्रेजों ने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ एक मजबूत किला बनाया, जिसे नाम दिया गया फोर्ट एसटी जॉर्ज। ये हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सबसे बड़ा किलाबंदी थी। आज भी ये किला बुलंद खड़ा है और तमिलनाडु की हुकूमत का सेक्रेटरीट और लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें आबाद है। इस किले के बनने के बाद इसके अंदर और बाहर आबादी तेजी से बढ़ने लगी। किले के अंदर अंग्रेज रहते थे, जिसे व्हाइट टाउन कहा गया, और किले के बाहर मुकामी हिंदुस्तानी ताजिर और मजदूर आबाद हुए, जिसे ब्लैक टाउन कहा गया। इन्हीं दो हिस्सों के मिलने से धीरे धीरे वो बड़ा शहर बनना शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्ल इख्तियार की। 18वीं सदी के दौर में मद्रास सिर्फ एक कारोबारी शहर नहीं था, बल्कि ये दुनिया की दो बड़ी ताकतों ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच का एक मैदान जंग बन गया। इसे हम तारीख में कर्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। साल 1746 में फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने मद्रास पर जबरदस्त हमला किया और फोर्ट एसटी जॉर्ज पर कब्जा कर लिया। 3 साल तक मद्रास अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था, मगर एक मुआहदे के तहत इसे दोबारा ब्रिटिश के हवाले कर दिया गया। इन मुसलसल जंगों ने मद्रास को एक मिलिट्री पावर हाउस में तब्दील कर दिया। अंग्रेजों ने अपने किले को इतना मजबूत बनाया कि जब 1758 में फ्रेंच ने दोबारा हमला किया तो मद्रास ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। यही वो जीत थी जिसने साउथ इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत को परमानेंटली पक्का कर दिया। 19वीं सदी के आते आते मद्रास एक छोटे किले से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग और एजुकेशन हब में बदल चुका था। साल 1856 में साउथ इंडिया की सबसे पहली रेलवे लाइन मद्रास से शुरू हुई। इस रेलवे ट्रैक ने शहर की इकोनॉमी को बेतहाशा तेजी बख्शी, क्योंकि अब मिट्टी का माल सीधा समुद्र तक आसानी से पहुंचने लगा था। इसी दौर में साल 1857 में मशहूर मद्रास यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, जहां से देश के सबसे टॉप इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स और साइंटिस्ट निकलना शुरू हुए। इस यूनिवर्सिटी के एलुमनी में सीवी रमन और एस चंद्रशेखर जैसे नोबेल प्राइज विनर शामिल हैं। बाद में मद्रास फोर्ट को भी ऑफिशियली डेवलप किया गया, जो आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। आजादी की तहरीक में मद्रास ने एक अहम और अलग किरदार अदा किया। 20वीं सदी की शुरुआत में जहां नॉर्थ इंडिया में जोशो खरोश से मूवमेंट चल रही थी, वहीं मद्रास अपने इंटेलेक्चुअल
राइटर्स और लॉयर्स के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को लीगली चैलेंज कर रहा था। सुब्रमण्य भारती की आग लगाती हुई तमिल शायरी ने नौजवानों में आजादी का जज्बा फूंक दिया। लेकिन इसी दौर में मद्रास में एक नई सकाफती तहरीक शुरू हुई, दरावड़ी मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसके बानी प्रियर ईवी रामास्वामी थे। इस तहरीक ने लोगों को सिखाया कि अपनी दरावरी आइडेंटिटी, अपनी जुबान और अपनी कल्चर पर फख्र करना कितना जरूरी है। इस तहरीक ने शहर को सोशल इक्वालिटी का नया रास्ता सिखाया, जिसने आगे चलकर पूरे तमिलनाडु की सियासत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 1990 में जब सॉफ्टवेयर का बूम आया तो चेन्नई पीछे नहीं रहा, लेकिन चेन्नई का तरीका बेंगलोर जैसा एग्रेसिव नहीं था, बल्कि ज्यादा ठोस और साइलेंट था। OMR यानी ओल्ड महाबलीपुरम रोड देखते ही देखते एक आम हाईवे से दुनिया का सबसे बड़ा IT कॉरिडोर बनने की तरफ निकल पड़ा। इन्फोसिस, TCS और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी IT कंपनियों ने यहाँ अपने अजीमोशान कैंपस खोलना शुरू कर दिए। यहाँ का काम करने का तरीका अपने डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के लिए दुनिया भर में जाना जाने लगा। आजादी के बाद के दशकों में चेन्नई ने अपना असली रंग इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिखाया, जो साल 1995 में एक नए मुकाम पर पहुंचा जब अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने यहाँ अपना बड़ा प्लांट लगाया। इसके फौरन बाद होंडाई ने यहाँ एंट्री मारी। आज चेन्नई में BMW, रेनॉल्ट, निसान और अशोक लाइलैंड जैसी बड़ी कंपनियों के मैसिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। दुनिया भर में चलने वाली हजारों गाड़ियाँ इसी शहर से बनकर एक्सपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से चेन्नई को पूरी दुनिया में डेट्रोइट ऑफ एशिया का टाइटल दिया गया। शहर का औरागदम इलाका आज दुनिया के सबसे बड़े ऑटो हब्स में से एक है। यहाँ की फैक्ट्रीज में होने वाला प्रोडक्शन इतनी तेज और ह्यूज है कि चेन्नई अकेले भारत के तकरीबन 30% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री संभालता है। IT और टेक के इस नए दौर के बीच शहर ने अपनी अजीम विरासत को वापस बुलाने का फैसला किया। साल 1996 में कॉलोनियल दिए गए नाम मद्रास को हमेशा के लिए छोड़कर मुकामी तमिल पहचान के साथ इसका नाम चेन्नई रख दिया गया। ये फैसला सिर्फ एक वर्ड का बदलाव नहीं था, बल्कि इस जमीन के लोगों का अपनी सदियों पुरानी दरावड़ी तारीख और तमिल जुबान से बेपनाह मोहब्बत का इजहार था। चेन्नई नाम चेन्नापट्टनम से लिया गया था, जो नायक रूलर्स के दौर के आखिरी निशान था। इस बदलाव ने लोगों को अपनी जुबान और सकाफत के और करीब कर दिया और पूरी दुनिया को बताया कि तरक्की के लिए अपनी जड़ें काटना जरूरी नहीं होता, आप उन्हीं जड़ों के साथ आसमान छू सकते हैं। साल 2000 में तमिलनाडु हुकूमत ने तरामरी में टाइडल पार्क शुरू किया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा IT पार्क में से एक था। इस एक बिल्डिंग ने चेन्नई की IT रेवोल्यूशन का रास्ता पूरी तरह खोल दिया और लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, जो दिन रात ग्लोबल सोल्यूशन बनाने लगे। इस शहर का असली जज्बा सिर्फ टेक और ट्रेड में नहीं, बल्कि इसकी जिंदा दिली में है। दिसंबर 2015 में चेन्नई ने 100 साल की सबसे भयानक बारिश और बाढ़ का सामना किया। पूरा शहर पानी में डूब गया था, फ्लाइट्स और ट्रेन्स बंद थी, लेकिन मुसीबत की उस घड़ी में चेन्नई की आवाम ने जो हिम्मत दिखाई, उसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब सब मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए सड़क पर निकल आए। टेक इंजीनियर्स अपने लैपटॉप्स को छोड़कर नाव में लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे और मंदिरों मस्जिदों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए थे। चेन्नई ने उस दिन साबित कर दिया कि उसकी असली दौलत उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि वहाँ के रहने वालों के नेक दिल और इत्तेहाद में है। वो तूफान गुजर गया, पर शहर पहले से ज्यादा मजबूत उभरा। यही इत्तेहाद साल 2020 की कोविड-19 पैंडेमिक में भी नजर आया। भारत की हेल्थ कैपिटल होने के नाते चेन्नई के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ने दिन रात काम करके हजारों जानें बचाई। साथ ही IT सेक्टर ने रातों रात लाखों इंजीनियर्स को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट किया, ताकि दुनिया भर के बैंकिंग और टेक सिस्टम्स बिना रुके चलते रहें। इस शहर ने हर मुसीबत को हराकर दोबारा खड़ा होना सीखा है। साल 2021 से 2026 के दौरान चेन्नई ने दुनिया के सामने IT आउटसोर्सिंग से आगे निकलकर एक नया रूप इख्तियार किया और शहर को एक नया लक़ब मिला, SaaS कैपिटल ऑफ इंडिया। अब चेन्नई सिर्फ दूसरों का IT काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने खुद के ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना रहा है। ज़ोहो और फ्रेशवर्क जैसी मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनियां इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि अमेरिका में बैठे बिना भी सिलिकॉन वैली लेवल के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनाए जा सकते हैं। आज 2026 में यहाँ के स्टार्टअप कल्चर में शो ऑफ नहीं, बल्कि प्योर फोकस और प्रोडक्ट बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस अपना काम चलाने के लिए जो क्लाउड
सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनका बैकएंड यही चेन्नई के किसी कैफे या ऑफिस में बैठा इंजीनियर कोड कर रहा होता है। ये शहर इनोवेशन का एक साइलेंट वोल्केनो बन चुका है। चेन्नई का जिक्र कॉलीवुड यानी तमिल सिनेमा के बिना अधूरा है। रजनीकांत और कमल हसन जैसे मेगा स्टार्स का जलवा इसी मिट्टी ने देखा है और कोदम्बाकम का इलाका बेहतरीन सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का मरकज रहा है। इवन ऑस्कर विनिंग ए.आर. रहमान के संगीत का जादू भी इसी शहर से शुरू हुआ था। लेकिन चेन्नई का सकाफती रंग सिर्फ सिनेमा तक मौजूद नहीं। हर साल दिसंबर के मरकजी फेस्टिवल में पूरा शहर कर्नाटक म्यूजिक और भारतनाट्यम के क्लासिकल सुरों में घूम जाता है। यहाँ के AI साइंटिस्ट से लेकर आम ऑटो ड्राइवर तक हर कोई इस कल्चर का पूरा मजा लेता है। चेन्नई की खूबसूरती इस बात में है कि ये शहर दिखावा नहीं करता। चाहे आप किसी टेक यूनिकॉर्न के CEO हैं, यहाँ की मिट्टी आपको जमीन पर रखती है। यहाँ के असली सुकून सुबह की ट्रेडिशनल फिल्टर कॉफी और मालापुर की गरम इडली सांबर में है, जिसका जायका किसी भी 5 स्टार होटल पर भारी पड़ता है। इस शहर की रूह बसती है मेरीना बीच पर, जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा अर्बन बीच है। शाम को यहाँ बैठकर समुद्र की लहरों को देखना और ठंडी हवा महसूस करना, ये वो फीलिंग है जिसे दुनिया का कोई भी बड़ा IT पार्क नहीं खरीद सकता। मेरीना का ये समुद्र सबका है और शहर के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। यह है चेन्नई, जहाँ सुबह की ट्रेडिशनल फिल्टर कॉफी और रात का मॉडर्न कोडिंग एक दूसरे की साथी हैं। एक ऐसी जमीन जिसने अपनी सदियों पुरानी मंदिरों, दरावरी आर्किटेक्चर्स और अपनी प्यारी तमिल जुबान को सीने से लगाकर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को अपनी मुट्ठी में कैद किया है। अगर आप भी इस गेटवे ऑफ साउथ इंडिया की जिंदा दिली, इसके सुकून और इसके शानदार सफर पर फख्र करते हैं, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसका दिल चेन्नई के लिए धड़कता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं चेन्नई की इस अजीम तारीख में आपको कौन सा दौर सबसे इंस्पायरिंग लगा और आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, मरीना बीच का सनसेट या मायलापुर की फिल्टर कॉफी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, सेफ रहें।